1919 में राउलेट एक्ट के पारित होने के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अशांति फैल गई। भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियनवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी। सार्वजनिक सभा के जवाब में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को राष्ट्रवादी सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जालियनवाला बाग की इस घटना के कारण कई उदारवादी भारतीयों ने ब्रिटिशों के प्रति अपनी पिछली वफादारी को त्याग दिया और ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वासी राष्ट्रवादी बन गए। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी कर कहा कि लोग बिना पास के शहर बाहर न छोड़ें तथा 3 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित न हो। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जालियनवाला बाग में एकत्रित हुआ था। इसी स्थल पर कुछ स्थानिक नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था। इस अवसर पर राउलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी तथा वहां से निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। अंग्रेज़ों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस कुख्यात जालियनवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई थी। इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक तो सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। जालियनवाला बाग हत्याकांड विभक्त घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच आयोग का गठन किया था। इसलिए इशारों को प्रचलित रूप में हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता पंडित जगत नारायण और ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ऐसे 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की गई थी, लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की थी। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। इसके अलावा वाइसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकरराम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तभी से जालियनवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया और अब ये देश का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे सागर व्यासपीठ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।